आज यहाँ झारखंड विधानसभा परिसर में आज माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा आयोजित 74वें राज्यव्यापी वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, उपस्थित हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब, उपस्थित यहाँ हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय चंपई सोरेन जी, उपस्थित आदरणीय जोबा मांझी जी, उपस्थित बादल पत्रलेख जी, उपस्थित यहाँ सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के आदरणीय सम्मानित विधायकगण, वन विभाग के सचिव ख्यांगते साहब, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सबका आज इस वन महोत्सव में मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, जोहार है। चूँकि वन महोत्सव का ये राज्यव्यापी कार्यक्रम चल रहा है और इसके साथ जिस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग भी यहाँ पूर्व की भांति वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से आज जलवायु परिवर्तन को लेकर जिस तरीके से चिंताएं देश और दुनिया में बड़ी तेजी से हो रही है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक व्यवस्थाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ होना इसका मूल कारण है। प्राकृतिक के साथ छेड़खानी या उसके साथ अन्य प्रकार के कार्य हों जिसके माध्यम से कहीं न कहीं कोई न कोई प्राणी इससे प्रभावित होता है, चाहे वो मानव जीवन हो, चाहे वो वन्य प्राणी हो, चाहे वो जल प्राणी हो, जितने भी तरीके के प्राणी इस धरती में पाए जाते हैं सभी को कहीं ना कहीं प्रभावित ये करती है।
आज ये जरूरी है सिर्फ महोत्सव के ही माध्यम से नहीं, बल्कि आम जीवन में भी पर्यावरण से संबंधित उसको संरक्षित करने के लिए जो व्यक्तिगत रूप से हो पाएगा वो कदम हमें उठानी चाहिए। आज तो ये सुनियोजित तरीके से अध्यक्ष महोदय जी के निगरानी में ये कार्य हो रहा है, लेकिन ये मेरा मानना है कि हर कोई, कम से कम झारखंड में रहने वाले लोग जिनका संबंध ही यहाँ के प्रकृति को के साथ रहा है, उन्हें ये कार्य करना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे फॉरेस्ट विभाग के तरफ से भी ये महोत्सव मनाया गया था, उसमें भी मैं गया था और आज भी यहाँ उपस्थित हूँ। और आज बड़े पैमाने पर यहाँ लोग भी उपस्थित हैं। आज जितने परिसर में यहाँ लोग हैं, सभी लोग अगर आज एक एक पेड़ भी लगा लें तो हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं ये कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए आज के इस वन महोत्सव में आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है और अपने साथ और लोगों को भी इसमें प्रेरित करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से ये हम काम करें। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं वन महोत्सव के शुभ अवसर पर। धन्यवाद। जोहार। 74वां राज्यव्यापी वृक्षारोपण समारोह में उपस्थित विधानसभा के इस परिसर में हमारे राज्य के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री जनाब आलमगीर आलम साहब, मंत्री माननीय मंत्री चंपाई सोरेन जी, जोबा मांझी जी, बादल पत्रलेख जी, मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगीगण और झारखंड विधानसभा के तमाम पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण, फॉरेस्ट विभाग के तमाम अधिकारीगण, राज्य सरकार के तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित वन महोत्सव के उपलक्ष्य में देवी और सज्जन, सबको मैं अपने तरफ से अभिनंदन भी करता हूँ और जोहार भी करता हूँ। सही मायने में आज के समय में ये एक अत्यंत आवश्यक है कि हमारे झारखंड राज्य के अंदर जितना भी भूखंड जो वृक्ष रहित है, उस वृक्ष रहित भूखंड में पुनः वृक्ष लगाने का है। और ये इसलिए है कि चाहे किसी भी स्तर पे हो, चाहे सामाजिक जीवन यापन के क्रम में हो, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, आज का जो ये मौसम परिवर्तन का प्रभाव हमारा देश और दुनिया झेल रहा है,
ससमय वर्षा नहीं होना, ससमय गर्मी नहीं होना, जितना गर्मी होना चाहिए उससे भी अधिक गर्मी होना, प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जगत के हैं और जितने भी वनस्पति जगत के हैं, सारे जीवन, सारे लोगों के जीवन में, सारे चीज़ों के जीवन में एक विपरीत और प्रतिकूल असर डाल रहा है। और ऐसे परिस्थिति में आप देख रहे हैं इस बेमौसम वर्षा होना और समय पर वर्षा नहीं होना हमारा खेती पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ससमय हम किसान हमारे खेती नहीं कर पा रहे हैं। मिला जुला के अगर इस विषय को आप देखेंगे तो सही मायने में हमारे जीवन में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए अपना जीवन में पेड़ लगाने का। और हम समझते हैं सभ्यता के क्रम विकास में पेड़ का जो कटाई हुआ है, जिसका भरपाई आज तक हम कर नहीं पाए हैं, और सिर्फ सरकार के द्वारा वन लगाने का प्रयास पर्याप्त नहीं है। इसमें तमाम झारखंड के लोग और देश के लोगों को अपना अपना भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा ताकि वृक्ष रहित भूखंड न हो। हमको स्मरण है जब हम लोग हमारे दल के साधारण सदस्य और कार्यकर्ता के रूप में हम लोग कार्य करते थे, तो हमारे पार्टी के सुप्रीमो और अगवा नेता हर बैठक में आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन कहते थे कि हमारे पार्टी के सदस्य होने के लिए सदस्यता रसीद तो आवश्यक है ही है, और हर सक्रिय कार्यकर्ता साथी को 5-5 पेड़ अपना जमीन में लगाने की जरूरत है। अगर किसी के पास जमीन न भी है तो जो भी सरकारी जमीन उपलब्ध है गांव में, उसमें भी वृक्ष लगाना चाहिए। और हम लोग इसको अपने दल के अंदर में एक अभियान के रूप में लिया था। और मैं समझता हूं कि हम लोगों के राजनीति के प्रारंभिक काल में जितने सारे लोग इस बातों का पालन किया है, आज सारे लोग उस पेड़ का फल खा रहे हैं। कोई आम का पेड़ लगाए हैं, कोई कटहल का पेड़ लगाए हैं, कोई जामुन का पेड़ लगाए हैं, और तमाम पेड़ आज हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए ये फल भी दे रहा है। इसलिए हर इंसान को निश्चित रूप से पेड़ लगाना चाहिए। और जो अभी का परिवेश, जो समय अभी उत्पन्न हुआ है, हम सारे लोग इससे चिंतित हैं। और मैं समझता हूं इस मौसम परिवर्तन का इस दौर में अगर दूसरा और भी कुछ कारण है तो अलग है, लेकिन पेड़ का न होना, वृक्ष का न होना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जहां भी वृक्ष रहित भूखंड है उसमें पेड़ लगाना आवश्यक है। विशेष करके हमारे राज्य के अंदर में जंगल से आच्छादित क्षेत्र जितना था, आज उसका भी प्रतिशत आप अगर देखेंगे तो जंगल से और पेड़ से आच्छादित क्षेत्रों में पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा घटा है। इसको भी हमको भरपाई करने की आवश्यकता है। और जब तक इसका भरपाई हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा ये जो मौसम जो हमारे साथ ससमय वर्षा नहीं होता है, खेती नहीं कर पाते हैं, हमारे साथ धोखा होता है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। इसीलिए इस प्राणी जगत को बचाने के लिए, चाहे वनस्पति जीव जगत हो और चाहे जंतु जगत हो, सारे चीज को बचाने के लिए ये पेड़ अत्यंत आवश्यक है। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, ऑक्सीजन के लिए और प्राणवायु के लिए लोग तरस रहे थे। वैसे परिस्थिति में हमारा ही राज्य एक ऐसे अव्वल राज्य में से एक राज्य था जहां हम अपने लोगों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त उत्पन्न कर सका।
और हमारे पड़ोसी प्रदेशों में और जगहों में भी ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया। और ये तभी संभव हो सका कि आज भी जो बचा खुचा हमारा जंगल है, पेड़ पौधा है, इसी से संभव हो सका। इसलिए साथी, इस प्रकृति के आने वाला विपर्यय को अपने दृष्टिपथ में रखते हुए हमें हर हाल में पेड़ों का संरक्षण भी करना है और पेड़ को लगाना भी है। और मैं समझता हूं वृक्ष के प्रति हम लोग थोड़ा सा उदार हो जाएंगे तो आने वाला समय में हम अपना परिवेश, हमारा इकोसिस्टम, सब चीज को हम मेंटेन कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि सारे लोगों के पास जो भी भूखंड उपलब्ध है, चाहे वह सरकारी हो चाहे निजी हो, हर भूखंड जिसमें पेड़ नहीं है, जिसमें वृक्ष नहीं है, उसमें वृक्ष लगाने का प्रयास करेंगे। आप सबको मेरे तरफ से बहुत सारे धन्यवाद और जोहार।